होती हैं, जैसे घबराहट होना, बीपी बढ़ जाना, हाथ पैर जी, में जी। कंपन हो गई, किसी जी। तरह का दौरा, जो ज़्यादा एडिक्ट होते हैं नशे के कि जी। उनको एक मानसिक विड्रॉल भी पड़ जाता है, जी। उसकी देख रेख के लिए जब तक वो फिजिकली बिल्कुल फिट ना हो जाए हम अच्छा। उसको क्लासरूम में नहीं लाते। अच्छा, क्लासरूम भी होता है? जी, वो क्या होता है क्लासरूम में, क्या क्या करते हैं आप लोग? क्लासरूम में जिसे हम हमारी भाषा में साधना कक्ष कहा गया अच्छा है। अच्छा। साधना कक्ष में जैसे एक स्कूल में बच्चे जी, की जी, अलाउंसमेंट होती है जब जी, नया बच्चा आता है, जी। इसी तरह अलाउंसमेंट होती है। अच्छा। साधना कक्ष में बुलाया जाता है, कारपेट होता है तो कहा जाता है कि आज से भाई कारपेट पे है, अच्छा। हमारे साथ सारी चीज़ें हमारे साथ करेगा। तो उसमें शुरुआत दिन की एक बेल लगती है, नियम अच्छा। है, बैकअप बेल के बाद दिन की शुरुआत हम योगा से करते हैं। यानी आपने एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल बना रखा है? जी, जी, तो जी। शेड्यूल का टाइमिंग्स कब से शुरू होता है ये बताइए देखिए जरा। सर्दी गर्मी का अलग अलग जी, होता है, जी। वैसे 1 घंटे का फर्क डाल देते हैं इसमें मौसम के अनुसार, नहीं जी। तो 6:30 बजे हम जो हमारे पेशेंट हैं उन्हें हम फैमिली कह के संबोधित करते हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर जो भी स्टाफ होगा जी। वो सारा स्टाफ एक दूसरे को जो संबोधित करेगा अंदर को फैमिली तो की- फैमिली कह के करेगा। बहुत बड़ी बात है। तो जो जिसकी ड्यूटी भी होती है वो बेल लगाता है, तो गुड मॉर्निंग फैमिली, बैकअप बेल फैमिली, इस अच्छा। तरीके से अच्छा। बोलता हुआ लगाता है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद एक टी, गर्म पानी, जो भी जिसकी हैबिट है अच्छा। वो लेने के बाद फिर हमारा सेशन पहला स्टार्ट होता है जिसे हम योगा से शुरुआत करते अच्छा। हैं। योगा का सेशन होने के बाद कुछ थोड़े तरह की पीटी करवाते हैं फिजिकल। अच्छा। पीटी के बाद 15 से 20 मिनट सुबह, इतने ही टाइम का शेड्यूल हो जाता है, सुबह के टाइम का मेडिटेशन लेते हैं। अच्छा। इसी बीच में सब लोग एक एक दो दो करके अपने आप को नहा धो के बिल्कुल जी। तैयार कर लेते हैं। जी। फिर प्रभु की प्रार्थनाएं होती हैं, अच्छा। भगवान का स्मरण किया जाता है अच्छा। और सूर्य देव के नामों के 12 नामों के बाद जल अर्पण करने के बाद फिर हम फैमिली का नाश्ता करवाते हैं। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी कि आप किसी धर्म विशेष से, किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े हैं जो कि केवल सूर्य उपासना ही कराते हैं या उनके नामों को लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती है क्या किसी के द्वारा? देखिए मैडम, पहले तो मैं आपके पहले जो आज से आपने सवाल का शुरुआत की उसको बता दूं हम्म, कि नशेबाज का कोई धर्म नहीं होता। जी बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ ये बताया गया है जो एडिक्ट आ गया है, जी। हमारी एक अलग दुनिया है जी। जिसको कह देते हैं यहाँ सब नशेबाज है, वहाँ एसपी भी नशेबाज है, अच्छा। डीएम भी नशेबाज है। जो अंदर आया है, हाँ, वकील वो हो कुछ नशेबाजी भी, वो है। सब एक एडिक्ट हाँ, रहेंगे। उसकी कोई पोस्ट पोस्ट है। नहीं। और बाकी जो आपने उसके बाद बात की कि अंदर हर तरह की व्यवस्था होती है जो जिस धर्म से बिलोंग करता अच्छा। है, लेकिन टाइम शेड्यूल रहेगा। अच्छा। आप उस टाइम अपनी इबादत कर सकते हैं, जी, वाहिगुरु जी। का नाम ले सकते हैं, ठीक ठीक ठीक। लेकिन एक टाइमिंग के यही मैं अनुसार जानना कि चाह रही थी हाँ बस। हम जी, अपने जी, जी। ये समझाया जाता है कि हम अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से ईश्वर करें। के नाम से कीजिए बस। जी, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्या होता है? ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा उनको ब्रेक दिया जाता है, अच्छा। 15-20 मिनट वो रिलैक्स कर लें और अपने आप को अगली क्लास के जी, लिए, जी। जिसे एटीट्यूड क्लास कहा जाता है, अच्छा। व्यवहारिक कक्षा, ईमानदारी की अच्छा। और व्यवहार की कक्षा, जो एक नशेबाज के नशे का पहला स्टेप है कि नशेबाज के बाद उसके एटीट्यूड ही खराब होते हैं नशे में पढ़ने के बाद। हाँ, 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 हाँ। उस चीज़ की ये क्लास लगती है, उसमें व्यवहारों पे सिखाया जाता है। जैसे आमतौर पे नशेबाज झूठ बोलता है, चोरी करता है, ये सब एक व्यवहार है। 52-53 तरह के व्यवहार होते हैं अच्छा। जो नशेबाज में आ होते जाते हैं। अच्छा। चोरी करना, सियाना दिमाग चलाना, सियाना दिमाग बोल के मम्मी जी, से पैसे बेवकूफ लेना, बनाना। बेवकूफ़ बनाना, ये सब इन्हीं पे ये क्लास लगाई जाती है। अच्छा। साथ साथ उसके एटीट्यूड पे भी समझाया जाता है कि नशेबाज खुद से प्यार करना बंद कर देता है। अच्छा। उसका पहनने का तरीका क्या होना चाहिए, हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, शर्ट किस तरह पहनी, ये सब चीज़ें अच्छा। इस क्लास में समझाई जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर? फिर से 10 मिनट का रिलैक्स दिया जाता है कि ताकि वो सेशन के बाद अपने आप को फ्रेश माइंड कर लें। जी। फ्रेश माइंड के बाद फिर एक हमारी क्लास लगती है जो हमारे जिसको शॉर्ट नेम GFT कहा जाता है, उसका फुल नेम है जस्ट फॉर टुडे। अच्छा, जी है जी, या जे? जस्ट फॉर Just टुडे, for today। Yes। सिर्फ आज के लिए। इसमें 365 दिन में 365 दिन के हिसाब से अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, अच्छा। अलग अलग टॉपिक पे। अच्छा। एक एक टॉपिक पे रोज उनको समझाया जाता है अच्छा। पूरा विस्तार से। टॉपिक कोई बता दीजिए जैसे? देख लीजिए, जैसे कहा समर्पण। अच्छा, इस तरह के जो ह्यूमन मतलब मानवीय गुण होते हैं या बातें होती हैं उन पर। हाँ, समर्पण पे है तो समर्पण पे ये बताएंगे जब तक
मैं अपने आप को नशे से दूर रहने के लिए आश्रम और अपने माँ बाप के आगे पूरा समर्पित ना कर दूं जी। कि मुझे मंजूर है, मुझे जी, जी, इस जी। बीमारी से निकालिए, जी। तो उसकी पूरी विस्तार से समझाया जाता है। और दूसरा एक ये भी इसका कह दिया जाता है, जस्ट फॉर टुडे, हम कोई भी आदत छोड़ने की शुरुआत करें तो सिर्फ एक दिन से करें तो बहुत जल्दी हमें कामयाबी मिल जाएगी, एक एक दिन करके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हम आमतौर से दवाइयाँ रोज खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं, ट्रीटमेंट एक डेफिनेट डोज लेते हैं, जी, जी, ठीक जी। उसी तरह से आप रोज कुछ ना कुछ एक इस तरह का जस्ट फॉर टुडे प्रोग्राम चलाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी। और उसके बाद जस्ट फॉर टुडे के बाद इनका लंच टाइम हो जाता है। जी। लंच होने के बाद हमारा जो मेनू चार्ट है उसके हिसाब से जो जो चीज़ें इनकी बनती हैं जी, जी। डे टू डे, अच्छा वो लेने के बाद फिर इनको ब्रेक करा के हम थोड़ा रेस्ट देते हैं। अच्छा 4 बजे से फिर शुरुआत की जाती है। हम्म। इनका टी टाइम हो जाता है। अच्छा टी टाइम के बाद हम्म। 5 बजे से हमारा सेशन लग जाता है, जिसे भजन सेशन कहते हैं। अच्छा, जब मैं कल पहुंची थी आपके आश्रम आपके पर, तो हाँ भजन सेशन ही चल है। रहा जी। है। भजन सेशन के बाद फिर मेडिटेशन होगा। फिर से दोबारा हाँ। जी। अच्छा मेडिटेशन के बाद खेल सेशन होगा। जी। खेल सेशन के बाद एक शेयरिंग सेशन होगा, जिसमें पुराने हम्म। अपना तजुर्बा और अपनी हकीकत इनके सामने बयां करेंगे कि अच्छा। मेरी सच्ची शेयरिंग ये है, मैंने क्या क्या खो दिया। जैसे कुछ अंश मैंने आपको अपने जी, जी, बताए, जी, जी। ताकि सामने जो नया आ रहा है उसको हिम्मत हो कि वो अपने बारे में सच बता सके। जी 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 झिझके नहीं वो बता बस दें। बिल्कुल सही बात है, जी, जी। झिझके नहीं। और इसी तरह अलग अलग तरह की क्लासें लगती रहती हैं, सेमिनार सेशन होते हैं, इनपुट लगाए जाते हैं टॉपिकों पे, अच्छा। अलग अलग टॉपिक पे इनपुट लगा दिए